जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को साथियों याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार जो साथियों दिए गए हैं। तो याद रखेंगे साथियों भारतीय संविधान में जो है कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 6 मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि बिहार की राजधानी पटना जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए बताइए साथियों, तो बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों बिहार की राजधानी पटना जो है ये साथियों स्थित हो जाएंगे गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन ए सही जवाब है, गंगा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है कि साथियों बिहार दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों बिहार दिवस जो है साथियों 22 मार्च को मनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 22 मार्च को। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। चलिए बताइए साथियों कि चंपारण सत्याग्रह जो है साथियों किस वर्ष हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों चंपारण सत्याग्रह जो है साथियों 1917 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1917 में। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। चलिए बताइए साथियों कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो याद रखिएगा साथियों महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है साथियों, सारनाथ में। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। चलिए बताइए साथियों, तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा। तो साथियों गया जिला जो है ये बिहार का सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा स्थान यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके पेपर में जो है 100% साथियों सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि बिहार का कौन सा स्थान यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब महाबोधि मंदिर है। ऑप्शन ए सही जवाब है, महाबोधि मंदिर। अगला प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो याद रखेंगे साथियों बिहार में जो है कुल 38 जिले हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कुल 38 जिले हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में कौन सा त्योहार सबसे प्रसिद्ध है। चलिए बताइए साथियों, तो बिहार में कौन सा त्योहार सबसे प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा साथियों छठ पूजा जो है साथियों बिहार में सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है कि बिहार में विधानसभा की कुल सीटें कितने हैं। चलिए बताइए साथियों, तो बिहार में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं।
तो याद रखेंगे साथियों, कुल सीटें हो जाएंगे आपके 243। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 243 होगा। अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि महावीर का जन्म साथियों कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, महावीर का जो जन्म है साथियों, यह वैशाली में होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, वैशाली में होते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई साथियों कितनी है। चलिए बताएंगे साथियों, तो बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो याद रखेंगे साथियों, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 445 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो साथियों, कुमार गुप्त जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। बताइए साथियों, तो बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे साथियों, कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, कृष्ण सिंह है। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बताइए साथियों। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए होंगे, तो आप इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों, पटना। ऑप्शन ए सही जवाब है, पटना हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। चलिए बताएंगे साथियों, तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है। तो याद रखिएगा साथियों, भारतीय संविधान में जो है कुल आपके 395 अनुच्छेद है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है साथियों, 395 अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौन थे। चलिए बताइए साथियों, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो सलाहकार थे साथियों कौन थे। तो याद रखेंगे साथियों, चाणक्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, चाणक्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों, तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है साथियों कौन सा है। तो साथियों, हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन सी सही जवाब है, हॉकी हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था। चलिए बताइए साथियों कि भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था। तो साथियों, भारतीय संविधान की जो मसौदा है साथियों ये तैयार किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन सी सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। चलिए बताइए साथियों, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए सही जवाब है, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है कि रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है। चलिए बताइए साथियों, तो रक्त का जो शुद्धिकरण है साथियों ये आप सभी लोग का कौन सा अंग करता है। तो याद रखिएगा साथियों, गुर्दा करता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, गुर्दे होगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस साथियों अवशेषित होती है। बताइए साथियों, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस अवशेषित होती है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगला प्रश्न है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो याद रखिएगा साथियों, जल का रासायनिक सूत्र होगा H2O। ऑप्शन ए सही जवाब है, H2O होता है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी नदी साथियों कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत में सबसे लंबी नदी साथियों गंगा नदी है। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पे, गंगा नदी जो कि भारत में सबसे लंबी नदी है।
अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताइए साथियों, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखिएगा साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है साथियों यकृत हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण साथियों कहाँ होता है। चलिए बताइए साथियों, तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो साथियों इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन सी सही जवाब है, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है। बताइए साथियों, तो सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या होगा। तो साथियों सूर्य का जो ऊर्जा स्रोत है ये आप सभी लोग का नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन बी सही जवाब है, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। बताइए साथियों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो याद रखिएगा साथियों, भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी साथियों ये हो जाएंगे आपके इंदिरा गांधी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है आपका, इंदिरा गांधी हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के जनक कौन है। चलिए बताइए साथियों, तो कंप्यूटर के जनक कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों, कंप्यूटर के जनक है एलन ट्यूरिंग। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, एलन ट्यूरिंग हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा। तो बी होगा साथियों, चार्ल्स बेबेज है। माफी चाहता हूँ, ऑप्शन सी नहीं होगा साथियों, बी होगा चार्ल्स बेबेज है, जो कि कंप्यूटर के जनक हैं। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है। तो साथियों आप सभी लोग को पता होगा कि सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक जो है उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन यहाँ पे साथियों सी सही जवाब है, इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन साथियों। और साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस क्लास को साथियों ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।